हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम देखेंगे मिक्सिंग एंड एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कल हमने देखा था क्या, कल सारे क्वेश्चंस देखे थे ऑलमोस्ट जितने आते फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आज हम मिक्सिंग के बेस पे और एक्सकेवेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मिक्सिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि दो टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। या तो सॉइल, दो टाइप की सॉइल रहेगी, उनको मिक्स करवा देगा, या तो आप एक बोरो पिट से सॉइल लिए है और उसका एम्बैंकमेंट या कोई डैम बना रहे हैं, तो वो कहीं में आएगा, एक्सकेवेशन में आएगा। ठीक है, तो दोनों के पीछे सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहता है, तो वो कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक मिक्सिंग का या एक्सकेवेशन को क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर बनता है तो बता दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो भी बता दीजिएगा, तो अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मिक्सिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट मिक्सिंग का क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सिंग में क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, एक सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, और उसमें क्या होगा, कुछ वाटर होगा। ठीक है, जिसका वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉइड रेशियो मान लो E1 होगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट सैंपल था अपना सॉइल सैंपल, और ऊपर क्या होगी, कुछ एयर होगी। ठीक है, और ये सेकेंड सॉइल सैंपल है, जिसमें कुछ दूसरे सॉलिड्स होंगे। ठीक है, कुछ वाटर होगा और कुछ एयर होगी, और सॉइल सैंपल अलग है तो उसका कुछ अलग वॉइड रेशियो होगा। ठीक है, और ये अपना कौन सा सैंपल था, सैंपल नंबर 2 था। अब क्वेश्चन क्या हुआ, सैंपल 1 और सैंपल 2 को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर एक बनेगा। ठीक है, तो सैंपल 1 में वॉइड रेशियो क्या होगा, E1 होगा, और सैंपल 2 में वॉइड रेशियो क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ 1 कुछ होगा, इसके जो सॉलिड्स है उसका कुछ वेट होगा, उसको WS1 लिख लिया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ 2, इसको 2 लिख लिया। ठीक है, अब दोनों सॉइल को मिक्स करके एक थर्ड सॉइल बनाई। ठीक है, ये थर्ड सॉइल बनी हमारी, जिसमें क्या होगा, कुछ सॉलिड्स होंगे, कुछ वाटर होगा और कुछ एयर होगी। ये कौन सी सॉइल है, मिक्स्ड सॉइल सैंपल। ठीक है, इसका वॉइड रेशियो क्या होगा, ई मिक्स, और वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, WS मिक्स। ठीक है, अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि देखो, सॉलिड्स का वेट, इसमें जो सॉलिड्स है उसका वेट, इसमें जो सॉलिड्स है उसका वेट, दोनों सॉलिड्स के वेट को जब जोड़ दोगे तो किसका वेट मिलेगा तुमको थर्ड वाले का वेट मिलेगा। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ इस फॉर्म में अरेंज कर देना। कौन से फॉर्म में, WS1 क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स इन सैंपल 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स इन सैंपल 2 लिख लो इसको ऐसा, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन मिक्स। ठीक है, तो ये जब आप इक्वेट कर दोगे, इसको जब ये इक्वेट कर दोगे तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के यही कंसेप्ट पे पूछेगा। ठीक है, इससे हो सकता है आपको टोटल वेट पूछ ले, हो सकता है वॉइड रेशियो पूछ ले, हो सकता है वाटर कंटेंट पूछ ले, तो फिर जब क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, वही 12 फॉर्मूले 13 फॉर्मूले, वो 13 फॉर्मूले याद करो, ये कंसेप्ट में डालो, और जो पूछ रहा है, जो दिया है वो नोट डाउन करो, और जो निकालना है वो करो। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ 2 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ थर्ड। ठीक है, ये मत करना कि टोटल वेट ऑफ 1 इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ 2 इक्वल्स टू मिक्स, ये कभी मत करना, ये गलती मत करना। ठीक है, क्या करना, वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स कांस्टेंट है,
वे टोटल वेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। वाटर चला गया तो टोटल वेट कम हो गया, वाटर आ गया तो टोटल वेट बढ़ गया, पर सॉलिड्स तो उतने ही है। तो वेट ऑफ सॉलिड्स 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स 2 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो ये वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखना मिक्सिंग के क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसमें, एक्सकेवेशन के क्वेश्चन में। अब हो सकता है देखो इसमें एक और चीज, एक और एक्स्ट्रा देख लो। अब क्या हो सकता है, वेट ऑफ सॉलिड्स का वेट्स हो गया, और अब क्या हो सकता है, वाइड रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, तो वाइड रेशियो कौन से फॉर्मूले में आता था, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में आता था। ठीक है, और वाटर कंटेंट किस में आता था, वेट वाले। टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू, याद है दो फॉर्मूले थे, वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, और एक कौन सा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। अरे दो फॉर्मूले थे, याद करवाए थे, याद किए होंगे आपने। तो पहला तो वेट वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वेट से डील किया होगा तो ये लगा देने का। ठीक है, अगर ये नहीं रहा, वेट दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया है, तो कौन सा लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ मिक्स। सॉलिड्स का वेट भी कांस्टेंट रहेगा और सॉल्यूम का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक ये वाला कंसेप्ट है, अगर वेट के टर्म में दिया होगा, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम के टर्म्स में दिया होगा तो ये वाला कंसेप्ट लगाना। ठीक है, और आगे की कहानी घूम फिर के यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से आपसे टोटल वेट पूछ सकता है, वाटर कंटेंट पूछ सकता है, या टोटल वॉल्यूम पूछ सकता है, या फिर वाइड रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और अब बात करते हैं एक्सकेवेशन के क्वेश्चन के। मिक्सिंग का क्वेश्चन सिंपल था, सॉलिड्स को क्या किया था, वेट ऑफ सॉलिड्स 1 या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 2 या वेट ऑफ सॉलिड्स 2 इक्वल्स टू मिक्स का वॉल्यूम या मिक्स का वेट आएगा। एक्सकेवेशन में क्या होता है, एक्सकेवेशन के क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो डैम के लिए मिट्टी सॉइल कहीं से लानी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो ये एक बोरो पिट था, बोरो पिट। ठीक है, ये बोरो पिट से सॉइल कहां लाई है, यहां पे लाई। किसके लिए लाई है, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, सिंपल सा वही कंसेप्ट। कौन सा वाला, फर्स्ट टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट तो फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहेगा। यहां अगर पानी था और यहां आते आते पानी उड़ गया तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किससे डील करेंगे, हमेशा सॉलिड से। तो वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ डैम, ठीक है, इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ बोरो पिट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वेट दिया होगा तो याला कंसेप्ट लगाना, अगर वेट नहीं दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, फिर तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ डैम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बोरो पिट। ठीक है, इसके बाद अपने वही फॉर्मूले, टोटल वेट और किसके बीच का रिलेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बीच का रिलेशन निकाल के सेम वही आ जाएगा। कंसेप्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों में सेम रहेंगे या वेट ऑफ सॉलिड्स दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर आया था, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। चलिए आइए, ये एक क्वेश्चन है, एक एक्सकेवेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, ए बोरो पिट हैज ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम विद ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या दे रखा है, ड्राई डेंसिटीज दे रखी है, किस किस की, बोरो पिट की और और एम्बैंकमेंट की। अब क्या हो रहा है, बोरो पिट से क्या ले रहे हैं, सॉइल, जैसे यहां पे बताते हैं, ये बोरो पिट है, बोरो पिट है ये, यहां से सॉइल लेके क्या बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। ठीक है,
तो थोड़ा थोड़ा डेटा दिया है और उसने क्या पूछ लिया कि कितनी सॉइल लगेगी, किसमें, एक्सकेवेट, यहां से कितनी सॉइल निकालोगे, एक्सकेवेट करोगे तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कितना हो, इतना हो। तो ठीक है, पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले बोरो पेट के बारे में बात करते हैं, बोरो पेट। ठीक है, क्या क्या दे रखा है इसको, गामा डी दे रखा है, गामा डी ऑफ बोरो पेट दे रखा है, कितना दे रखा है 17। ठीक है, पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, कौन सा वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम नहीं पूछा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द सॉइल, सॉइल का वॉल्यूम पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्बैंकमेंट की। ठीक है, ये बोरोपिट हो गया था, अब ये एम्बैंकमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एम्बैंकमेंट का क्या क्या दे रखा है, इसका भी गामा डी दे रखा है, गामा डी ऑफ एम्बैंकमेंट कितना दे रखा है 17 और इसका 16 दे रखा है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है। और क्या दे रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट दे रखा है, कितना 100 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, और किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट पूछ रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बोरोपिट इक्वल्स टू, अब इधर वॉल्यूम पूछ रहा है तो किसको इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम को। अगर वेट पूछता तो किसको करते, वेट ऑफ सॉलिड्स। अभी क्या पूछ रहा है, टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कंसेप्ट क्या था, कुछ भी पूछे सॉलिड्स को इक्वेट करना है, वॉल्यूम पूछे तो सॉलिड्स के वॉल्यूम को इक्वेट करो, अगर वेट पूछे तो सॉलिड्स के वेट को इक्वेट करो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, स्पेस की कमी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ बोरोपिट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, अब याद करो फॉर्मूला, हमने कोई डिराइव किए थे 12 फॉर्मूले, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट अपॉन 1 प्लस E1, बोरोपिट वाले को E1 ले लेता हूं, वाइड रेशियो क्या है इसका E1, और इधर क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अपॉन 1 प्लस E2। इन दोनों के वाइड रेशियो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक तो होंगे नहीं, क्यों, हो सकता है यहां से जो सॉइल है इधर ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया तो वाइड रेशियो कम हो गया। ठीक है, वॉइड रिड्यूस कर दिया, वॉइड जीरो नहीं कर सकते पर रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्पैक्शन से। ठीक है, तो इसका वाइड रेशियो E2 हो गया और इसका E1 हो गया। अब सर यहां तो आपने गामा डी दे रखा है और बोल रहे हो E से, तो आप ऐसा फॉर्मूला दिखो जहां पे E और गामा डी के बीच में रिलेशन हो। तो ये फॉर्मूला कहाँ है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने गामा डी का, गामा डी के कितने फॉर्मूले थे, गामा डी के 3 फॉर्मूले थे, गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला था, अरे याद करो, ये फॉर्मूला था, है ना। तो ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल तो सेम है, सॉइल बदल थोड़ी रही है, तो जी तो सेम होगा, गामा डब्ल्यू सेम है, गामा डी दे रखा है, और यहां से E1 और 1 प्लस E1 और 1 प्लस E2 निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आगे बात बढ़ते हैं, यहीं पे निकालते हैं। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं, फिर इधर पुट कर देंगे। तो गामा डी ऑफ बोरोपिट इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस, बोरोपिट का क्या था E1 था, तो 1 प्लस E1 की वैल्यू क्या आएगी, रुको और सिंपल कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, गामा डी ऑफ बोरोपिट कितना दे रखा है 17, तो ये 17 हो गया, और जी गामा डब्ल्यू को नीचे ले आओ, तो तुमको काय की वैल्यू मिल गई सीधे 1 प्लस E1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये तुमको 1 प्लस E1 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं मैं, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और थर्ड देखते हैं, गामा डी ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E2। तो जी गामा डी ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है 16 है,
तो ये 16 अपॉन जी गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/1 प्लस E2, ये भी मिल गया। ठीक है, ये रिलेशन से पहले ये डिराइव किया, फिर यही रिलेशन से ये डिराइव किया, तो 3। तो अब यहां देखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब यहां से फाइनल रिलेशन क्या हो रहा है, ये निकालना था, VT ऑफ बोरोपिट निकालना था। 1/1 प्लस E1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन, तो ये है इंटू 17 बाय जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, और ये VT ऑफ एम्बैंकमेंट क्या है, 16 है, ये 100 है, तो ये 100 इंटू यहां से फ्रॉम टू 16 बाय जी गामा डब्ल्यू। जी गामा डब्ल्यू से जी गामा डब्ल्यू कैंसिल, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, VT ऑफ बोरोपिट कितना आएगा, समथिंग 94 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, हाँ 94 मीटर क्यूब 16/17। ठीक है, 94 मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो कंफ्यूज मत होना, यहां से शुरू हुआ था, यहाँ पे गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अब वो स्पेस मैनेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, तो समझ जाओगे। पहले बोरोपिट में गए, फिर बोरोपिट से यहाँ गिवन लिखा पूरा, फिर यहाँ से वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ बोरोपिट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ एम्बैंकमेंट को इक्वेट किया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन था, वो फॉर्मूले से आया, तो फॉर्मूले से हमने यहाँ पुट किया। अब क्या होगा, अब E1 आ गया, तो E1 और गामा डी गिवन है, तो E1 और गामा डी के बीच में हमने क्या रिलेशन था, तो ये रिलेशन था, तो वहां से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट किया, और कुछ नहीं, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है, 94 मीटर क्यूब होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बोरोपिट्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं अब।